हमीरपुर की खबर जहां पर मार्केट में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे की। गारमेंट्स की दुकान, गोदाम, इनमें आग लगी है और आग की भीषण तस्वीरें भी आप देखेंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दुकान, गोदाम आग की चपेट में। मौके पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग अगल बगल में स्थित रिहायशी बिल्डिंग तक नहीं पहुंची, वरना ज्यादा नुकसान होता। उमाशंकर मिश्रा और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। उमाशंकर, ये खबर बताएं। हमीरपुर जिला मुख्यालय की है। सुभाष बाजार जो मेन मार्केट है, वहां पर एक बड़ी सी दुकान, किराना स्टोर है तुलसीराम सेठ की, उस पर आग लगी है। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों तरफ दुकानें थी। एक तरफ तो किराना स्टोर की बड़ी दुकान थी, दूसरी तरफ उनका तुलसी साड़ी सेंटर था। तो दोनों दुकानें दोनों तरफ रोडों में खुलती हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट से देर रात आग लगी है। आग लगने से बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसमें साड़ियाँ बहुत सारी बेशकीमती गोदाम में दूसरे और तीसरे खंड में स्टॉक की गई थी, वो पूरी जल करके राख हुई हैं। दूसरी तरफ किराना स्टोर था, उनका जो सामान था, तेल था, रिफाइंड था और बहुत सारा सामग्री जो होता है, पूरा हवन सामग्री सारा जल करके राख हो गया है। देर रात से लगातार दमकल की गाड़ियां अभी तक मौजूद रही हैं और किसी तरीके से आग में काबू पाया है। बहुत सारा जो सबसे बड़ी बात है कि जो अगल बगल जो घर हैं वो रिहायशी इलाका है, उस तक आग नहीं पहुंची, ये एक गनीमत रही, लेकिन इससे भारी नुकसान हुआ है। और कम से कम 20 ट्राली जो मलबा है वो निकाला जा चुका है और निकाल के जा चुका है। तो ये एक बड़ी घटना है जो हमीरपुर मुख्यालय की है और मेन बाजार की है। लोग वहाँ बड़ा एकत्रित हैं और उनसे परिजन है। सबसे बड़ी बात एक और है उसमें कि जो आग लगी है वो उसमें कोई रहता नहीं था, वो केवल दुकान थी और गोदाम था जिसमें आग लगी है। उनका मकान दूसरी जगह है। जब उनको रात में सूचना मिली 2 बजे रात में, तो वहाँ पर मौके में पहुंचे, स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, तब उसके बाद आग पे काबू पाया जा सका। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। हमीरपुर के बाद खबर हापुड़ की आपको बताते हैं, जहां पर पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में स्थित सालासर फैक्ट्री के अंदर बड़ा हादसा हो गया। क्रेन के जरिए उठाए जा रहे लोहे के पाइप अचानक से गिर गए, जिसके चलते नीचे खड़े मजदूर दब गए। इस हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई है, 4 मजदूर घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, राहत कार्य शुरू किया गया है। इस सालासर फैक्ट्री में अब से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई मजदूरों की जान जा चुकी है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन लगातार हादसा होने के बाद भी लापरवाही बरतता है। उधर प्रयागराज के यमुनानगर जोन में पुराने नैनी पुल के नीचे फूल मंडी के पास में सड़क हादसा हुआ है। यहां पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी पलटी है। इस हादसे में बोलेरो सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते वहां जाम भी लगाए। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा। बोलेरो को हटाकर रास्ता खुलवाया गया। उधर सहारनपुर में महिला दरोगा ने एक महिला की जान बचाई है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें भी, जिसमें मिशन शक्ति के टीम के सदस्यों ने इस महिला की जान बचाई है। मिशन शक्ति टीम की सदस्य सुमन चाहर ने ट्रैक के ऊपर चलती इस महिला को रोका और ट्रेन के आगे कूदने का जो ये प्रयास कर रही थी, इसे ऐसा करने से रोका गया। सुरक्षित इस महिला को यहां से हटाया गया। एंटी रोमियो टीम भैरव मंदिर रेलवे पुल पर गश्त कर रही थी और उसी दौरान टीम की नजर इस महिला पर पड़ी, जिसने दौड़कर इस महिला को आत्महत्या करने से रोक लिया गया। इस बीच आपको बताएं कि ऐसा है, सुमन चाहर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को पटरी से हटाया है। महिला की जान बच गई है। आर्थिक तंगी महिला के आत्महत्या करने के पीछे की वजह बताई जा रही है। थाना कुतुबसर की मिशन शक्ति टीम भैरव मंदिर के पास में कार्य से कर व्यस्त थी। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक महिला ट्रेन की पटरी जा रही है और सामने ट्रेन आ रही है, संभवतः वह आत्महत्या करेगी। इस सूचना पर तत्काल मिशन शक्ति टीम भागकर मौके पर पहुंची तथा अपनी जान जोखिम डालकर उस महिला को वहाँ से हटाया। लेकिन ट्रेन आने पर महिला द्वारा पुनः ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या प्रयास किया, लेकिन मिशन शक्ति टीम द्वारा सूझबूझकर समझाकर उसे थाने लाए।
उधर संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान ब्रदर्स की मीट कंपनी इंडियन फ्रोजन फूड्स पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। आज छापेमारी का तीसरा दिन है, आज भी छापेमारी जारी है। 60 घंटे से देखिए अधिक का समय हो गया है। ईडी और इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब सोर्स बता रहे हैं कि चिमियावली में मीट फैक्ट्री में ईडी और आईटी के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं। अब भी छापेमारी की वजह से करीब 150 कर्मचारी फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। साथ ही हाजी इमरान के घर सराय तरीन के साथ कर्मचारियों और रिश्तेदारों के घर पर भी जगह जगह पर कुल 11 जगह बताई जा रही है जहां पर छापेमारी चल रही है। 11 में से 10 जगह संभल शहर में है और एक चंदौसी में है जहां पर फैक्ट्री संचालक के रिश्तेदार हैं, वहां भी छापेमारी हो रही है। छापे की ये कार्यवाही के बीच एक डायरी पकड़े जाने की जानकारी मिल रही है। अवैध लेन देन की पूरी डिटेल इस डायरी में लिखी गई है। डायरी में कुछ नेताओं अधिकारियों के नाम भी बताए जा रहे हैं जो कि अवैध लेन देन पर कंपनी संचालन में मदद कर रहे थे। अब इसी के ऊपर आज तीसरे दिन भी ईडी आयकर विभाग की ये छापेमारी जारी है। गाजियाबाद से खबर है जहां पर लोनी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को लेकर छापेमारी की है। ईडी ने लविश चौधरी से जुड़े हुए अलीमुद्दीन अंसारी के आवास पर और कार्यालय पर छापा मारा। बीजेपी की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अलीमुद्दीन अंसारी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। उधर लखनऊ में 200 करोड़ की जमीन खरीदने में फंसे हुए जीएसटी के अफसर अघोषित संपत्ति खरीदने वाले जीएसटी अफसरों की जांच इनकम टैक्स करेगी। एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की है। इनकम टैक्स की इकाई ने अफसरों के नाम मांगे। शासन के निर्देश पर एसटीएफ ने गोपनीय जांच शुरू की। जीएसटी विभाग ने शासन को 50 अफसरों की लिस्ट सौंपी। सुल्तानपुर रोड पर जमीन खरीदने का आरोप, बिल्डर के प्रोजेक्ट में जमीन खरीदने का आरोप। खबर इटावा से है जहां पर बलरई इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी अभियान में 300 किलोग्राम नकली मावा, 200 किलो पनीर बरामद किया गया है। 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने जब 2 ऑटो और 2 मोटरसाइकिलों को रोककर तलाशी ली है तो तलाशी में देखिए भारी मात्रा में ये नकली खोया और पनीर बरामद किया गया जिसे नष्ट किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि दिवाली को लेकर खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर में भी खाद्य विभाग ने बड़ी खेप यहां पर नकली सामान की बरामद की है। छापेमारी में कानपुर के प्रवेश मार्ग पर 6000 किलो मिलावटी खोया पकड़ा गया। टीम ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर 20 लाख से ज्यादा की कीमत का ये मिलावटी खोया नष्ट किया। आजमगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने नरौली चौराहे पर मौर्य ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर भी छापेमारी की है। 21 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाइयां यहां बरामद की गई हैं। 1 क्विंटल से अधिक पनीर, 50 किलो से ज़्यादा छेना, 50 किलो से ज़्यादा पेड़ा, 50 किलो से ज़्यादा नकली सोन पापड़ी बरामद की गई। लगभग 18 कुंटल पनीर होगी और 60 किलोग्राम खोया होगा और ये 30 डब्बा लगभग जो है 30 टिन 2 किलो के जो है छेना मिठाई होगी। इसी तरीके से 15 टिन सोन पापड़ी होगा। इसी तरीके से सर इसको क्या डिस्ट्रॉय कराया जाएगा? डिस्ट्रॉय कराया किस तरीके से कराया जाएगा सर? डिस्ट्रॉय गड्ढा खोद के कराया जाता है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? अब अनुमानित कीमत हमारे ख्याल से ये मूल्य लगाने पर पता चलेगा, लेकिन लगभग 50,000 से ऊपर लाके। उधर अम्बेडकर नगर में अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद की है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की जिसमें 100 क्विंटल से ज्यादा अवैध पटाखा बरामद हुआ है। मकान में अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया था जहां पर ये पटाखे रखे गए थे। 2 जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान गोदाम में रखा गया 1244 किलो अवैध पटाखा, तो वहीं दूसरी तरफ गोदाम में 9000 किलो पटाखा जो रखा गया था उसे बरामद किया गया है। लखनऊ के गोसाईगंज पुलिस ने छापेमारी के दौरान ये 1100 किलोग्राम अवैध पटाखा यहाँ भी बरामद किया। यहाँ पर बरामद पटाखों की कीमत 8 लाख से ऊपर बताई जा रही है।
तीसरी तस्वीर हापुड़ की, जहां पर छापेमारी में अवैध पटाखा जो बरामद हुआ है, इसमें एक मकान के अंदर छापेमारी करके लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग ने कीड़े मिलने पर 110 किलो सड़े हुए रसगुल्ले नष्ट किए हैं। 128 किलो मिलावटी घी जब्त किया है। 10 खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए लैब भेजे हैं। शहर में अलग अलग टीम बनाकर ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। और ये बात करते हैं ऑपरेशन लंगड़ा की। बलिया में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आज यहां पर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर चोर और उसके साथी को पकड़ा है। इस चोर का नाम शमीम कुरैशी है। शातिर शमीम कुरैशी, इसे पैर में गोली भी लगी है। गैस एजेंसी के अंदर घुसकर 14 गैस सिलेंडर इसने चोरी किए थे। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और अब मुठभेड़ में इसे पकड़ा है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। वो रुकने के बजाय उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और पुलिस पर उसने जान से मारने के नियत से फायर किया। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको उपचार हेतु सीएचसी भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।